अब बताई हमारे बेटा अकेले तो गरिया या बापे को हटा कि ना एक नंबर काम बा तो भोगी के बपवे नु बेटवा तो बोल के निकल जाई लेकिन इलाज है बाप जी। हमने पहले ही कहा था कि खेसारी भैया को छेड़ने का मतलब ये है कि भूखे शेर के सामने मांस रख देना, लेकिन तुम लोग हो कि अब बैल मुझे मार आए। मतलब जिस हिसाब से खेसारी भैया ने कल जो है भैया बोल बोल के रेले हैं बाबू, उस हिसाब से बस हम एक बात कहेंगे कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा। हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं। लेकिन कुछ कुकुर बिलार सियार आए भाव 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 चू चा करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन तुम्हारे भू भा करने से कुछ होगा नहीं। खेसारी भैया ने साफ बोल दिया है कि गलती बेटा करता है और रेले बाप जाते हैं। बेटवा तो बोल के निकल जाएगी लेकिन इलाज है बाप जी। ठीक है, तो जब कोई गलती करे तो बाप का फर्ज बनता है कि समझाएं, लेकिन नहीं बाप और भड़का देते ना, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। और खेसारी भैया ने सीधा बोल दिया है कि बाबू गलती बेटा करेगा रेले बाप जाएंगे। और जिस हिसाब से खेसारी भैया ने कल रेला है बाबू, अरे बाप रे बाप, वो देखने के बाद में हम कहे क्या है, पूरा संस्कारी तरीके में खेसारी भैया अपना अनुशासन भी नहीं भूले, भैया भैया कर रहे हैं। बेटा तो या तो मेरे सामने तुम आ जाओ, नहीं तो बोलो हम तुम्हारे सामने आ जाए। नहीं वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। और रेलते जा रहे हैं, रेलते जा रहे हैं। मतलब अब क्या बताएं, मतलब बहुत कुछ बोले भैया वहाँ पे खेसारी भैया ने। हाँ, ये तक बोल दिए कि जैसे कि जब हमारे भैया का था, बड़े भैया जी का जब कहीं पे इवेंट था सड़िया गाने का, तो वहाँ पे क्या बोले थे कि बेटा हिम्मत है तुम हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे सामने आ जाते हैं। तो उस पर खेसारी भैया का रिएक्शन आप सबको पता है क्या था, नहीं हम गए थे सामने, जब हम सामने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर लेके आगे खड़े हो जाते हैं और हम घुमा दे पूरा। हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं। हाँ। तो जो भू भा करते हैं वो सिर्फ स्टेज शो पे इवेंट में वहीं पे करते हैं, ठीक है। और खेसारी भैया ने एक बहुत बड़ी बात बोली, शायद आप सबने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन हमने किया। खेसारी भैया ने यहाँ तक बोला कि हमारे ऑफिस का उद्घाटन था, KKR27 का उद्घाटन था, वहाँ पे भैया जी को टाइम नहीं था कि आए, वहाँ पे भी आना उनको पसंद नहीं था। और यहाँ तक बोल दिए कि उनको तो मेरा नाम से भी नफरत है, वो मेरा नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं खेसारी लाल यादव को जो 2-4 लोग जानने ना लगे, ठीक है। लेकिन मैं भी खेसारी भैया से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई पहचानने से इनकार कर रहा है तो आपको पहचानने की क्या ज़रूरत है, आप भी बिना नाम लिए जब आप दे सकते थे ना, क्या जरूरी है नाम लेने की, आए। लेकिन आप हैं कि नाम ले लेते हैं, और यहाँ पे कुछ कुकुर बिलार भड़क गए हैं, आए। लेकिन हमको पता है वो भू भा करने का काम है, करेंगे, ठीक है। बस भैया ने एक बात बोला कि किसी को गलत नहीं बोलना है, जवाब तो देना है, ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन प्यार से, बड़ा प्यार से, नाम किसी का नहीं लेना है। और अभी तक हम वीडियो बनाए किसी का नाम लिए हैं? नहीं लिए हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए। कोई खेसारी भैया को गलत बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, आए। क्योंकि खेसारी भैया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने लिमिट में वीडियो बनाते हैं, वो किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं ना। खेसारी भैया अपने यूट्यूबर्स को समझाते हैं, बोलते हैं कि इसको गाली गलौज करो, उसको गाली गलौज करो, लेकिन उधर से हाँ बाबू बढ़िया कर रहे हो, करो करो, हम पीछे खड़े हैं। और ठीक है, कोनो बात नहीं है, किसी दिन धराएंगे, बढ़िया से धराएंगे, और क्या कहें। और वहाँ पे राजकुमार सिंह ने एक बहुत बड़ी बात बोली, और वो सुनने के बाद में मुझे खुशी भी लगा। खेसारी भैया ने भी बोला कि अब दोनों भाई मिलके इतना बड़ा बड़ा धमाल करेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और आज मतलब कल के रात में राजकुमार सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे बीच अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, अब रेगुलर गाना आएंगे, मेरे कंपनी से भी आएंगे, अदर कंपनी से भी आएंगे, ठीक है। और रह गई बात, तो वहाँ पे हमारे राजकुमार सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया कि आने वाले दिन में, शायद सितंबर तक में, खेसारी भैया का जो आज गनवा रिलीज हुआ है, हद कर दी राजा जी, इससे 15 गुना हाई लेवल का गाना हम लोग रिलीज करने वाले हैं। और हमने पहले ही कहा था कि ये जितने भी गाने शूट हुए हैं ये पहले के शूट हुए हैं, ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए गाने नहीं थे। अगर ग्लोबल के लिए कोई गाना शूट हुआ होता तो इतने नीचे स्तर पे नहीं शूट करते, बहुत बड़े लेवल पे शूट करते, ठीक है।
और रही गई बात गाने पे लाइक व्यूज का, जो इम्प्रेशन है जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा है नहीं। देखिए सच बात तो ये है कि अगर गाने में दम नहीं है तो गाने के लिए चाहे आप इवेंट रख लो, चाहे रोज प्रचार डाल दो, कुछ भी नहीं होने वाला है। गाना ठीक ठाक है, गाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब व्यूज ना आना, लाइक व्यूज ना आना कहीं ना कहीं यूट्यूब के एल्गोरिथम पे भी काम करता है। चाहे बहुत से बड़े सुपरस्टार हों, अगर फैंस नहीं सुनना चाहती है तो उस गाने को कभी भी सुपरहिट नहीं करा सकते हैं आप, कितना भी हिम्मत लगा लीजिए। और मैं कहता हूँ कि सर भैया के कि आने वाले टाइम में कुछ आप ऐसे गाने रिलीज करिए कि जिससे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री थरथरा जाए। और कल जो इवेंट था वो तो बस इवेंट हम जानते हैं किस लिए रखा गया था, यहाँ जवाब दें हम सब बढ़िया से, ठीक है। और जिस हिसाब से इवेंट हो रहा है इस हिसाब से इवेंट होना चाहिए। 2-4 गाने का इवेंट करिए, फिर फैंस एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, हो रहे हैं, बहुत लोग एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और जो कल हमने रिलाई देखा वास्तव में देखा जाए तो खेसारी भैया ने गलत तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, गलत तो कुछ नहीं बोला। जो लोगों ने इधर उधर की बातें बोले थे उसी का भैया ने जवाब दिया है। और हम जानते थे कि भैया चुप नहीं बैठेंगे, और अगर चुप बैठ जाते ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाती, बहुत बड़ी गलती हो जाती। जवाब देना जरूरी था, ठीक है। और रही गई बात यहाँ पे भाई भाई की, तो सिर्फ नाटकबाजी चल रही है, सिर्फ नाटकबाजी चल रही है। खेसारी भैया अपना रिश्ता तो निभा रहे हैं, दिल से निभा रहे हैं। जहाँ जहाँ सपोर्ट की जरूरत थी वहाँ पे खेसारी भैया खड़े हो गए। लेकिन वही जब खेसारी भैया का ऑफिस का उद्घाटन हुआ, देखे आप आए थे, शायद अपने किसी आदमी को भेज देते, जाओ तुम। खेसारी भैया का बर्थडे पड़ा, देखे आप लोग नहीं देखे, लेकिन खेसारी भैया सब जगह पे पहुंचे। रिश्ता निभाने की 100% कोशिश किया खेसारी भैया ने। लेकिन जब अगला भाव नहीं दे रहा है तो भैया की क्या जरूरत है आए आगे पीछे घूमने की, नहीं जरूरत है। और खेसारी भैया ने बोला है, हम उद्घाटन में बुलाए, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो आए, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है नजर रखते हैं, इस बात को ख्याल करते हैं कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझेंगे, ठीक है, और जल्दी समझ में आ जाएगा। जो कल भैया ने बोला है, जो सोचते हैं कि तलवार लेके हाथ में घूमते हैं, ये वो कर देंगे, तो हम खाली नहीं बैठे हैं, हम भी भरे पड़े हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि जिसको ज़्यादा गर्मी चढ़ी हो जाके खेसारी भैया से निपट ले। अब निपटेंगे कहाँ पता है, यूट्यूबर्स से। यूट्यूबर को उल्टा पुल्टा बोलेंगे, यूट्यूबर को धमकाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी औकात यूट्यूबर पे आके अटक जाती है, उससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। किसी और को, किसी सेलिब्रिटी को तो धमका नहीं सकता हूँ, जिसके पास हिम्मत है उसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो कहाँ बोलूँगा, यूट्यूबर्स को। किसको धमकाऊंगा, यूट्यूबर्स को, हाँ ठीक है। लेकिन मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको समझना पड़ेगा, ठीक है, यही बात है। मेरा भी फंडा यही है कि सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, इसी हिसाब से मुझे भी वीडियो बनाना है, ठीक है। तो आप लोग भी समझने की कोशिश करो, जो रिश्ता था वो था कभी, अब नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम लोग कंट्रोवर्सी कराते हो दोनों भाई के बीच में। ए भाई, हम लोग जब मिले थे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुए थे, लेकिन जब बीच में देखे तो दिल दुखता है। अगर मान लो खेसारी भैया लाइव आकर ये बोल दिए कि जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मुझे कंपेयर कर रहे हैं, जो साथ में दिन रात रहते हैं, तो मुझे बुरा लगता है। आप करो ना, मैं रोका थोड़ी हूँ, लेकिन मेरा नाम जोड़ के क्यों। लेकिन वो लोग नहीं समझे, इसीलिए खेसारी भैया ने बोला कि गलती तो बेटा करेगा, रिला जाइए बाप, ठीक है। तो यही बात है, इसीलिए खेसारी भैया लाइव आ जाते हैं। लेकिन मैं खेसारी भैया से बोलना चाहता हूं कि हाँ, अगर बात मान सम्मान की है, कोई बड़ा स्टार आपको कुछ कहता है तभी आपको लाइव आना है। बाकी लपड़ झाटू लोग आके आपको रिप्लाई करें, जवाब दें, तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि आप उनको जवाब देंगे, ठीक। आप ये स्टारडम कायम रखिए, बस मैं यही कहने आया हूँ। और आने वाले फ्यूचर में भैया का बड़े बड़े लेवल का गाना रिलीज होने वाला है, और फिर से इवेंट होने वाला है। बंटी यादव जी की कंपनी आराध्या फिल्म से कोई गाना रिलीज होने वाला है, उसका भी इवेंट शायद पटना में हो और कहीं हो, शायद हो सकता है बहुत जल्द। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा, इन्विटेशन आएगा तो अब की बार हम भी अटेंड करने की कोशिश करेंगे।
बाकी कल का रेलाई देखने के बाद किसको किसको मजा आया वो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।